हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका दोस्त, मैं हूं आपका होस्ट। मेरा नाम है रोहित। मैं आपको पढ़ाता हूं अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स मोस्ट इजीएस्ट वे में। आज का जो टॉपिक है वो एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड ही होने वाला है। प्रीवियसली क्लास में मैंने तुम लोग को एग्रीगेट के बारे में बता दिया था, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है क्या नहीं होता है, मैंने तुम लोग को सभी बात एक्सप्लेन कर दिया था। आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ एग्रीगेट डिमांड में एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल है, उसका कुछ एक डायग्राम है, वो मैं तुम्हें समझा दूंगा जिससे कि तुम्हें इस टॉपिक्स में कुछ भी डाउट ना हो। तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीगेट डिमांड क्या होता है दोस्तों? तो एग्रीगेट डिमांड एक ऐसा डिमांड होता है जो पूरे इकोनॉमिक मिलके एक साथ करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। मतलब डिमांड एज ए होल, मतलब जब पूरा इकोनॉमिक मिलके एक साथ गुड्स एंड सर्विसेज में क्या करने वाला है? डिमांड करने वाला है किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में या अकाउंटिंग ईयर में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। जैसे कि लेट्स सपोज आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 12,000 करोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड आने वाला है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एग्रीगेट डिमांड बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले दोस्तों? एग्रीगेट डिमांड बोलने वाले। तो एग्रीगेट डिमांड का ये टॉपिक है, एक डिमांड शेड्यूल। क्या है ये? डिमांड शेड्यूल होने वाला है, जो बहुत मस्त है और इजीएस्ट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को अंडरस्टैंड करा देना चाहता हूँ एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू क्या होता है? सी प्लस आई। क्या होता है दोस्तों? सी प्लस। सबसे पहले ये सी प्लस आई ही क्यों होता है? सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करो कि सी प्लस आई एग्रीगेट डिमांड क्यों होता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तुम लोग को बताया था ना, एग्रीगेट डिमांड में 4 एलिमेंट्स होता है ना। एग्रीगेट डिमांड में बेसिकली कितने एलिमेंट्स होता है? 4 एलिमेंट्स। क्या किया? सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसे हम लोग लिखते हैं सी। फिर एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलो या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलो जिसे हम लोग लिखते हैं आई। ठीक है, फिर एक था ना गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसे हम लोग लिखेंगे जी। और फिर एक था नेट एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये 4 चीज होता है जिससे कि एग्रीगेट डिमांड आपका बनता है। ठीक है ना। तो हम लोग को कितने सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहे हैं? हम लोग 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं। तो 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में हम लोग का गवर्नमेंट भी नहीं है और एक्स मतलब इंपोर्ट भी तुम्हारा एक्सपोर्ट भी नहीं है, नेट एक्सपोर्ट भी नहीं है। ये कौन सा? नेट एक्सपोर्ट भी नहीं है, मतलब इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट भी नहीं है। बेसिकली हम लोग को क्या पढ़ना है? सी प्लस आई। सी प्लस में मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, बस हम लोग को यही पढ़ना है। इसीलिए एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू क्या होता है? सी प्लस आई। समझ में आया तुम लोगों को? ठीक। अब देखो मैं तुम लोग को एक सिनारियो एग्जांपल बताता हूँ जिससे कि तुम लोगों को ये शेड्यूल और ये डायग्राम एकदम इजी हो जाए, समझना एकदम क्या हो जाए? एकदम इजी। हलवा खाते हो ना, हलवा खाना जितना इजी होगा ना, उसी तरह ये डायग्राम समझना और शेड्यूल समझना उतना ही मैं इजी बना देगा तुम लोगों को। समझ में आया ना तुम लोग? अब देखो, जब मान लो बीकॉम तुम लोगों ने कर लिया, मान लो कि तुम लोग का पढ़ाई खत्म हो गया, तुम लोगों ने कॉलेज पढ़ लिया, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब तुम लोग सोचोगे ना कि मैं न्यू टाउन या न्यू शहर जाऊंगा, वहां में क्या करूँगा? जॉब करूंगा। लाइक बेंगलोर जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, न्यू स्टेट जाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब हम लोग को नया हम लोग होते हैं ना, जब हम लोग नया खून या गर्म खून होता है ना, तो स्टार्टिंग स्टेज में क्या होता है? हम लोग को बहुत जोश होता है कि बाहर में जाऊंगा, कमाऊंगा, जॉब करूंगा, पैसा ही पैसा कमाऊंगा। ऐसा होता ही नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में तो तुम लोग का जैसे एक लड़का था जिसका नाम था मिस्टर अभी। मिस्टर कौन थे? अभी। तो अभी सोच रहे थे कि मैं न्यू टाउन जाऊंगा, नया पैसा कमाऊंगा। ऐसा सोच के इन्होंने क्या किया? बेंगलोर, इन्होंने आसाम में रहते थे, ये कहाँ पे चले गए? बेंगलोर चले गए जॉब के लिए। ठीक है, तो इन्होंने जस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट कर लिया, ये नए टाउन लाइक बेंगलोर गए कहाँ पे? जॉब करने के लिए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? जब नया जाओगे तो उस टाइम में तो जॉब होगा नहीं पास में, हम लोग जॉब ढूंढेंगे। तो स्टार्टिंग स्टेज में क्या होता है? हम लोगों का इनकम क्या होता है दोस्तों? 0 होता है। स्टार्टिंग स्टेज में जब हम लोगों के पास जॉब वगैरह नहीं होगा तो हम लोग का इनकम क्या होने वाला है दोस्तों? 0 होने वाला है। क्या होगा? 0। बट कंजम्पशन कितना होगा? 40। मतलब मान लो अभी स्टार्टिंग स्टेज में जब बेंगलोर जाएंगे तो इनके पास क्या होगा? जॉब तो होगा नहीं, जॉब ये ढूंढेंगे। ठीक है ना, जॉब क्या करेंगे? ये ढूंढेंगे। तो उनके पास इनकम क्या होगा? 0। बट ये कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे ही नहीं करेंगे। अब मत बोलना कि मैं कंज्यूम नहीं। अभी मान लो तुम लोग स्टूडेंट हो ना, तुम लोग का काम क्या है? पढ़ाई करना है। अभी तुम लोग कमाते हो क्या? कुछ भी कमाते नहीं है, मतलब तुम लोग का इनकम क्या है दोस्तों? 0। बट क्या तुम कंज्यूम नहीं करते हो? तुम क्या ब्रेड नहीं खाते हो? तुम क्या रोटी नहीं खाते हो? तुम क्या कपड़ा नहीं पहनते हो? क्या मत बोलना, नहीं तो समझ रहे हो ना? तो याद रखना। तो स्टार्टिंग स्टेज में अगर हम लोग का इनकम 0 भी हो, हम कुछ ना कुछ क्या करेंगे? कंज्यूम करने वाले हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या बोलेंगे दोस्तों? ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या बोलेंगे? ऑटोनोमस
इकोनॉमिक्स कंजम्पशन बोलेंगे, ठीक है। जब हम लोग स्टार्टिंग में हम लोगों का इनकम जीरो होगा, हम कुछ ना कुछ क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, जिसे हम लोग बोलने वाले ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या बोलने वाले हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन, याद रखना। फिर क्या होगा कि देखो, अब न्यू न्यू टाउन जाएगा तो तुम्हें घर चाहिए कि नहीं रहने के लिए? मत बोला कि नहीं चाहिए, ऑब्वियसली बात है, रहना तो पड़ेगा। रहने के लिए तुम्हें क्या देना पड़ेगा? रेंट। तो मान के चलो हर महीना तुम क्या दोगे? 2000, 5000, 10,000 क्या दोगे रेंट? तो रेंट क्या होगा? मान के चलो इस केस में इन्वेस्टमेंट को ही क्या मान के चलो? रेंट मान के चलो। मैं तुम्हें माइक्रो में थोड़ा सा समझाऊंगा, फिर मैक्रो लेवल में इसे लेके जाऊंगा तो और मस्त से तुम लोगों को समझ में आने वाला है, ठीक है। तो स्टार्टिंग स्टेज में तुम्हें रहने के लिए क्या चाहिए? घर चाहिए। तो ऑब्वियसली बात, घर में रहने के लिए रेंट देना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग स्टेज में रेंट क्या होगा? मान लो कि चलो इन्वेस्टमेंट तुम लोगों ने रेंट में, मैं मान के चलता कि इन्वेस्टमेंट तुम लोगों ने किया। क्या क्या? इन्वेस्टमेंट। तो 40 रुपीज़ का क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो क्या होगा? और एग्रीगेट डिमांड क्या होता है तुम लोगों का? सी प्लस आई। सी प्लस में मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। 40 प्लस 40 कितना? 80, ठीक है। अब एक टाइम आएगा, अब तुमको जॉब मिल गया, ठीक है। अब तुम्हें क्या हो गया? जॉब मिल गया। अब तुम इनकम कमाना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग स्टेज में तुम्हारा इनकम ऑब्वियसली कम होगा। तो तुमने कितना कमाया? 100 रुपीज़ है, लेकिन तुम लोगों ने कंजम्पशन कितना किया? 120। स्टार्टिंग स्टेज में जब हम लोग नया नया पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे ना, तो हम लोग को उस टाइम में ना रियलिटी फैक्ट देखो, एकदम मैं शेयर बता रहा हूँ, तब स्टार्टिंग में जो तुम लोग कमाओगे ना, तुम लोग को खर्चे पता ही नहीं चलने वाले। तुम जितना कमाओगे ना, उससे ज़्यादा तुम लोग उड़ाना स्टार्ट कर दोगे। क्यों? ये नेचर है, ये ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से तुम्हारा इनकम कितना था? 100। तुमने खर्चा कितना किया? 120। अब बोला कि इनकम 100 रुपया खर्चा, तो तुम लोग जब टाउन जा रहे हो या शहर या दूसरा क्या डिस्ट्रिक्ट वगैरह या बेंगलोर अभी गए थे आसाम से, तो इनके पापा या मम्मी इन्होंने तो कुछ पैसा दिया होगा ना। तो स्टार्टिंग स्टेज में क्या होगा? इनकम तो इनके पास 40 होगा, कुछ पैसा प्रीवियसली पड़ा होगा, उसको मिला के इन्होंने कंजम्पशन कितना किया? 120 कर लिया, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर इनकम बढ़ा, 100 से कितना हो गया? 200। तो कंजम्पशन कितना हो गया? कितना हो गया? इनकम टू कंजम्पशन। फिर क्या होगा? इनकम और कंजम्पशन क्या हो जाएगा? इक्वल। क्या हो जाएगा दोस्तों? इक्वल। जितना मैंने कमाया उतना मैंने उड़ाया। अब देखो, तुम लोग जब नया नया पैसा कमाओगे, जब न्यू न्यू तुम लोग पैसा कमाओ, क्या करोगे? कितने तो अपने मम्मी पापा को क्या करेंगे? भेज देंगे, या मम्मी पापा को रेस्टोरेंट वगैरह ले देंगे नया नया, ठीक है। वो बहुत अच्छा है, मम्मी पापा को लेके जाना चाहिए, बहुत अच्छा बात है। फिर कितने तो ये करेंगे, अपने गर्लफ्रेंड को उड़ा देंगे, होगा ना। फिर कितने तो अपने बॉयफ्रेंड को उड़ा देंगे, पैसा होगा, ठीक है। कितने तो समझ रहे हो ना, और क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग स्टेज में जब पैसा कमाओगे तो ये सब तुम करते हो, कंजम्पशन, इस तरह का कंजम्पशन तुम करने स्टार्ट करते हो, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में पैसा का कुछ मतलब ही नहीं समझ में आता है। तो ये तब ऐसा होगा कि तुम्हारा इनकम और कंजम्पशन क्या हो जाएगा? सेम। और यहाँ पे देखो, मैं एक और चीज़ तुम लोग को बताना रह गया था, 40 प्लस 20, 40 प्लस, यहाँ पे 40 था, यहाँ पे कितना हो गया? 120। फिर कितना हो गया? 200। फिर कितना हो गया? 80। मतलब देखो, ऑटोनोमस कंजम्पशन में हम लोगों ने क्या प्लस कर किया था? 80। हार्ड में देखो 80 हम लोगों ने प्लस किया। देखो 40 प्लस 80 कितना होगा? 120। 120 प्लस 80 200। 200 प्लस 80 कितना होगा? 280। 200 प्लस 80 360। मतलब हम लोगों ने हर ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस क्या किया? हम लोगों ने 80 किया। तो ये 80, तुम यहाँ पे 80 भी ले सकते हो, तुम यहाँ पे 40 भी ले सकते हो, तुम यहाँ पे 30 भी ले सकते हो, तुम यहाँ पे 20 भी ले सकते हो, तुम यहाँ पे 90 भी ले सकते हो, बट तुम यहाँ पे 100 से ज़्यादा ले नहीं सकते। क्यों? क्यों क्यों ऐसा? तुम अपने इनकम से ज़्यादा कंजम्पशन कर पाओगे क्या? कभी भी कर नहीं पाओगे। इसलिए याद रखना, यहाँ पे 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर इनकम बढ़ा, फिर कंजम्पशन बढ़ा, फिर इनकम बढ़ा, फिर कंजम्पशन बढ़ा, ठीक है। इस तरीके से इनकम भी बढ़ रहा है और तुम्हारा क्या हो रहा है दोस्तों? कंजम्पशन भी क्या हो रहा है दोस्तों? बढ़ रहा है, ठीक है। याद रखना। अब देखो क्या हो गया, इनकम 0, कंजम्पशन 40, इन्वेस्टमेंट 40, एग्रीगेट डिमांड 80, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता सी प्लस 80, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 80, मतलब जब मेरा इनकम 0 भी होगा तो मैं कुछ ना कुछ कंज्यूम करूंगा, उसे मैं क्या बोलूंगा? ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलने वाला, ठीक है। तो 0 प्लस, फिर इनकम मेरा बढ़ा, मेरा कंजम्पशन हो गया 120, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट तो सेम ही रहा। अब देखो, अभी तुम्हारा इनकम बढ़ेगा, अगर मान लो लेट्स सपोज तुम्हारा इनकम बढ़ रहा है, तुम क्या अपने मालिक को बोलोगे मेरा घर का रेंट भी बढ़ा दीजिए? ऐसा बोलोगे क्या? ऐसा तो बोलोगे, ये तो मूर्ख वाला काम होगा। तो तुम्हारा जब इनकम बढ़ता है तो तुम कभी भी इन्वेस्टमेंट बदलोगे नहीं, वो क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। क्या होगा? कॉन्स्टेंट। क्योंकि इनकम चेंज होने पर उसका इन्वेस्टमेंट में कुछ भी इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। याद रखना, क्योंकि मैंने बताया ना तुम लोग, अभी अगर इनकम बढ़ेगा तो तुम क्या घर का रेंट भी बढ़ा दोगे क्या? नहीं बढ़ाना, ऐसा गलती है, ठीक है ना। फिर
इनकम टू कंजम्पशन कितना हो गया 280, इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन कितना हो गया 240। फिर क्या हो गया देखो, एक लेवल ऐसा आएगा कि तुम्हारा इनकम क्या हो गया ज्यादा और तुम्हारा कंजम्पशन क्या हो गया कम। अब देखो मैं बात बताता हूँ, तुम लोग अच्छा से समझना। देखो ये जो इनकम होता है ना, इनकम को हम लोग दो चीजें कर सकते हैं, या तो इनकम को हम लोग कंज्यूम करेंगे या इनकम को हम लोग क्या करेंगे सेव करेंगे। इसके अलावा इनकम को हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? या तो इनकम को हम लोग कंज्यूम करेंगे या तो इनकम को हम लोग सेव करेंगे। इसके अलावा हम लोग इनकम को कुछ भी नहीं कर सकते। ये याद रखना मेरे मुन्ना, समझ में आया ना? ठीक। तो इनकम को इधर हम लोग कंज्यूम करेंगे या तो सेव करने वाले, इसके अलावा कुछ भी करने वाले नहीं है। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि तुम बहुत ज़्यादा पैसा कमाना स्टार्ट करोगे। तो तुम लेट्स सपोज सोचो, अगर मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, सब के सब क्या मैं उड़ा दूंगा क्या? एक टाइम में मैं अपना बेसिक नीड्स पूरा, बेसिक नेसेसिटी में पूरा कर लूंगा। लेकिन एक टाइम ऐसा होगा ना कि तुम्हारा इनकम ज़्यादा होगा और तुम क्या करोगे, खर्चा करना कम करोगे, क्योंकि तुम्हारा बेसिक नेसेसिटी सब क्या हो गया, पूरा हो गया। तुम लोग गाड़ी ले लिए, थार ले लिए, सब कुछ हो गया, तो तुम खर्चा क्यों करोगे? उतना खर्चा तो नहीं करोगे। तो स्टार्टिंग में ना एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारा इनकम ज़्यादा हो जाएगा और तुम्हारा कंजम्पशन कम हो जाएगा। ठीक है, फिर इनकम बढ़ा, फिर कंजम्पशन कम, क्योंकि हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग ह्यूमन नेचर है, हम लोग को फ्यूचर के लिए पैसा बचाना पड़ता है। तो फिर हम लोग जब इनकम हम लोग का बढ़ेगा ना तो हम लोग कंजम्पशन थोड़ा बहुत कम कर देंगे, याद रखना। ठीक है, ठीक है। फिर कितना होगा, 60 प्लस कितना हो गया 360 प्लस 40 400। इस तरीके की ये डिमांड शेड्यूल तुम लोगों का है। अच्छा से देखो, इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब ये डायग्राम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे, किस पे, एक्स एक्सिस पे इनकम को रखा है, वाई एक्सिस पे मैंने एग्रीगेट डिमांड को रखा है। ठीक है, ये मेरा जीरो। अब देखो इस डायग्राम को देखना और मैं इसे क्या करूंगा, इस डायग्राम को देख के मैं इसे डायग्राम को ड्रॉ करने वाला हूँ। ठीक है, इस शेड्यूल को देख के मैं डायग्राम को ड्रॉ करूंगा। देखो इनकम मेरा जीरो है तो कंजम्पशन कितना है 40 है। देखो इनकम क्या है जीरो तो कंजम्पशन क्या है 40। कितना है 40। इस कंजम्पशन को क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, सी बार, मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। याद रखना क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। सी बार मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन होने वाला है। ठीक है, याद रखना सी बार मतलब क्या होने वाला दोस्तों, ऑटोनोमस कंजम्पशन होने वाला है। इसे में ये क्या होने वाला है दोस्तों, ऑटोनोमस कंजम्पशन, याद रखना। ठीक है, हाँ ये हो गया तुम्हारा ऑटोनोमस कंजम्पशन। फिर नेक्स्ट क्या हम लोग का, देखो जब मेरा इनकम जीरो है तो कंजम्पशन कितना है 40 है। जब इनकम जीरो है कंजम्पशन 40 और इन्वेस्टमेंट भी कितना है 40 है। मतलब इनकम जीरो तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या है 40 है। समझ में आया तुम लोग को? फिर क्या हुआ, कंजम्पशन बढ़ना स्टार्ट हुआ। कंजम्पशन क्या हो गया दोस्तों, बढ़ना स्टार्ट हुआ और इन्वेस्टमेंट क्या है कांस्टेंट है। मतलब यहाँ में कंजम्पशन 40, इन्वेस्टमेंट भी 40, तो यहाँ से कंजम्पशन क्या हो गया दोस्तों, बढ़ गया। कंजम्पशन क्या हो गया दोस्तों, बढ़ गया। और इन्वेस्टमेंट हम लोगों का क्या है, कांस्टेंट है। क्या है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट हम लोगों का कांस्टेंट है। ठीक है, ये हो गया कि तुम लोग समझ में, तुम लोग को आ गया होगा। मतलब जब हम लोग का इनकम जीरो था, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों 40 था। फिर एक लेवल हुआ जिसमें कंजम्पशन क्या हो गया, बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो कंजम्पशन इस पॉइंट से बढ़ गया। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट हम लोगों का क्या है, इन्वेस्टमेंट हम लोगों का दोस्तों कांस्टेंट है। समझ में आया? फिर क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड। देखो एग्रीगेट डिमांड में इसका इफेक्ट क्या हुआ, देखो 40, ये तुम्हारा 40 प्लस 40 कितना हो गया दोस्तों 80। 40 प्लस 40 लेट्स सपोज यहाँ पे 80, यहाँ में क्या हो गया दोस्तों 80। तो यहाँ से एग्रीगेट डिमांड भी क्या हुआ दोस्तों, बढ़ना स्टार्ट हुआ। ये हो गया तुम्हारा C प्लस आई। ये था तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट, याद रखना। ये था एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल, ये था एग्रीगेट डिमांड का तुम्हारा डायग्राम, याद रखना। ठीक है, ये एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो स्टार्टिंग स्टेज में क्या, इनकम जीरो, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट 40-40, इनकम कंजम्पशन 40-40। फिर क्या हुआ, कंजम्पशन सडनली इंक्रीज हो गया, कंजम्पशन बढ़ना स्टार्ट हो गया और एग्रीगेट डिमांड 40 प्लस 40 80 से बढ़ना स्टार्ट हो गया, C प्लस आई। ठीक है, कंजम्पशन प्लस एक्सपेंडिचर। ये था तुम्हारा डिमांड कर्व, ये था तुम्हारा शेड्यूल। अब मैं इसे एक्सप्लेन करने की तरीका तुम लोगों को बताने वाला हूँ, कैसे एक्सप्लेन हम इस डायग्राम को करेंगे। देखो दोस्तों इस डायग्राम को आराम से देखना, सेम डायग्राम वही है। ठीक है, देखो एक्सप्लेनेशन, देखो इस डायग्राम को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या हो रहा है देखो, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट में क्या हो रहा है दोस्तों, एडी इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड क्या होता है दोस्तों, C प्लस आई होता है। क्या होता है दोस्तों, C प्लस आई। स्टार्टिंग में कहता है एडी इक्वल टू C प्लस आई। ठीक है, फिर क्या हुआ, पॉजिटिव कंजम्पशन,
देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, AD इक्वल टू C प्लस आई, फिर क्या है पॉजिटिव कंजम्पशन इवन इनकम इज जीरो, मतलब कंजम्पशन क्या दोस्तों पॉजिटिव है, इनकम जब जीरो है तो देखो इनकम जीरो है तो कंजम्पशन तुम्हारा क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, फिर देखो सिंस पीपल नीड ए सर्टेन बेसिक्स गुड्स टू सस्टेन देमसेल्फ इवन इफ इनकम इज जीरो, इनकम इज जीरो मतलब पीपल्स को क्या चाहिए, पीपल को कुछ बेसिक नेसेसिटी चाहिए, जब इनकम तुम्हारा जीरो भी है ना तो पीपल को क्या चाहिए, कुछ बेसिक नेसेसिटी चाहिए, जैसे एग्जांपल फूड वाटर एक्सेट्रा, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन, दैट मींस सी बार, याद रखना, ठीक है। फिर देखो इन द गिवन डायग्राम OR रिप्रेजेंट द ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो, OR रिप्रेजेंट क्या कर रहा है ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। फिर स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर, अब देखो इनकम बढ़ने से कंजम्पशन क्या होता है दोस्तों बढ़ता है, इनकम बढ़ने से कंजम्पशन क्या हो रहा है बढ़ रहा है। देखो इस पॉइंट को अच्छा से देखना, ये देखो इन द गिवन डायग्राम इट हो गया स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व, देखो कंजम्पशन कर्व क्या हो रहा है अपवर्ड जा रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों अपवर्ड जा रहा है, क्यों जा रहा है क्योंकि इनकम क्या हो रहा है दोस्तों बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ देखो द कंजम्पशन कर्व इंक्रीज बिकॉज व्हेन द इनकम इंक्रीज कंजम्पशन कर्व आल्सो इंक्रीज, however proportional increase in the consumption is less than that of income after reaching the certain level of income consumer start saving। देखो अब देखो एक ऐसा पॉइंट आएगा ना, इस देखो इस लाइन को अच्छा से समझने की कोशिश करना, ठीक है। एक देखो मैंने तुम लोग को बता देना, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें क्या होगा तुम्हारा इनकम, लेट्स सपोज इनकम कितना था ये थे 280, कितना सॉरी इनकम कितना हो गया हमारा 300 और कंजम्पशन कितना हो जाएगा 280, मतलब एक सर्टेन बेसिक पॉइंट आएगा जहां पे तुम्हारा इनकम ज्यादा हो जाएगा और कंजम्पशन कम हो जाएगा, क्यों क्योंकि कंज्यूमर क्या करना स्टार्ट कर दिया, कंज्यूमर ने सेविंग करना स्टार्ट कर दिया, क्या कर दिया सेविंग करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए ये पॉइंट आता है, ठीक है। फिर स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व, इन्वेस्टमेंट कर्व का स्लोप क्या होता है कांस्टेंट होता है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, याद रखना द इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस सिंस इट इज एज्यूम इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम, मतलब लेवल ऑफ इनकम से इन्वेस्टमेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है। देखो अब मैं इसे मैक्रो लेवल में बताता तुम लोग, अब मान लो गवर्नमेंट सोच रही है ना कि देखो गवर्नमेंट का हर साल का इन्वेस्टमेंट का खर्चा लेट्स सपोज 12,000 करोड़ रुपीस है, गवर्नमेंट हर साल इतना खर्चा करती है, मतलब करती है, लेट्स सपोज अगर गवर्नमेंट का इनकम बढ़ने वाला है तो क्या गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाएगी क्या, ऑब्वियसली बात है बढ़ाने वाली नहीं है। ये था मैक्रो टाइप में इसका आंसर था, ठीक है, ये मैक्रो टाइप में इसका आंसर था, ठीक है। आई होप आज के ये टॉपिक तुम लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नई वीडियो में जहाँ पे मैं सप्लाई कर्व के बारे में बताऊंगा, तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व के बारे में बताऊंगा, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ठीक है। फिर शेड्यूल में बताऊंगा और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है इसके बारे में बताने वाला हूँ, और इस वीडियो का मैं PDF तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तुम आराम से चेकआउट कर लेना। मिलता है हमारे नए वीडियो में।